दोस्तों, मेरे नाना जी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। उस समय तो मैं इस कहानी को बस मजे के लिए सुनता था, लेकिन आज महसूस होता है कि ये कहानी कितना सेंस बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन रात एक कर देते हैं बस चंद पैसे कमाने के लिए। ये कहानी कुछ इस प्रकार से थी। एक आदमी था, नौजवान, हट्टा गट्टा, लेकिन बेरोजगार और साथ में बेफिक्र भी। एक दिन एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था और मौसम को एंजॉय कर रहा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और उसे ज्ञान की बातें बताने लगा। कहता कि ए नौजवान लड़के, यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? अच्छे खासे हट्टे घट्टे हो, क्यों नहीं कुछ काम कर लेते? इस पर वो नौजवान आदमी उस बुजुर्ग आदमी से पूछने लगा कि काम करने से क्या होगा? तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि काम करोगे तो तुम पैसे कमा पाओगे। अच्छा, पैसे कमा लूंगा, फिर उसके बाद क्या? नौजवान ने पूछा। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम पढ़े लिखे और कामयाब लोगों में गिने जाओगे और कोई ना कोई तुम्हें अपनी लड़की भी दे देगा शादी के लिए। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मतलब मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद क्या? नौजवान ने पूछा। फिर तुम पैसे जोड़ना, एक बड़ा घर बनाना और अच्छा खासा बैंक बैलेंस जोड़ना और खूब मजे करना। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैंने खूब सारे पैसे भी जमा कर लिए, लेकिन फिर उसके बाद क्या? नौजवान ने फिर से पूछा। तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि उसके बाद तुम अपनी सारी जिम्मेवारियों से बरी हो सकते हो, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो, एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठ के मौसम के मजे ले सकते हो। तो इस पर उस नौजवान ने कहा कि बाबा जी, तो मैं अभी भी वही तो कर रहा हूँ, इसके लिए इतने लंबे तामझाम की क्या जरूरत है? ये सुन के उस बुजुर्ग आदमी की बोलती वहीं बंद हो गई। इस बेरोजगार नौजवान ने उस बुजुर्ग आदमी को अपनी पूरी लाइफ फिलॉसफी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। एंड दोस्तों, आज का माहौल देख के भी यही लगता है कि हमें भी अपनी लाइफ फिलॉसफी के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस पाथ पे करंटली हम लोग चल रहे हैं, यानी कि 22 में डिग्री, 25 में शादी, 30 में बच्चे और 60 में रिटायरमेंट, ये सिर्फ एक रेस है जो हमारी मौत के साथ ही एंड होगी। और ये रेस कोई सुहाना सफर नहीं है, बल्कि एक भयानक सफर है, अंग्रेजी वाला सफर। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसी किताब की कुछ लर्निंग्स को शेयर करूंगा जो ना केवल आपके फाइनेंसेस को सुधारेंगी, बल्कि साथ में जिंदगी जीने के आपके नजरिए को भी बदलेंगी। ये बुक उन लोगों के लिए है जो कर्जे से जूझ रहे हैं, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, या फिर जो लोग अपनी अभी की जिंदगी से असंतुष्ट हैं। इस बुक का नाम है टोटल मनी मेकओवर और इसके ऑथर हैं डेव रामसे। डेव रामसे ने इस बुक में ना केवल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, बल्कि उन्होंने उन हजारों लोगों की सफलता की कहानियों को भी शामिल किया है जिनकी जिंदगी को इस मनी मेकओवर ने पूरी तरह से बदला है। ये बुक हमें ये सिखाती है कि अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। ऑथर डेव के मुताबिक कर्जे से मुक्ति और फाइनेंशियल फ्रीडम कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाएगा, बल्कि एक निर्धारित जिंदगी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इसके लिए आपको स्मॉल स्टेप्स से शुरू करना पड़ता है। ऑथर के अनुसार हम कल क्या बनेंगे ये हमारी मानसिकता तय करती है। अगर हम सही मानसिकता रखते हैं तो हम खुद को सुधारने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग उस मेंढक की तरह जिंदगी गुजारते हैं, जिसे अगर पहले ठंडे पानी में डाल दिया जाए और फिर पानी को धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो मेंढक उस पानी में मर जाता है, लेकिन बाहर कभी नहीं आता। उसी प्रकार लोग भी अपने हालातों से इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि उनको दिखाई तो देता है कि उनका पानी उबल रहा है, पर वो बाहर नहीं आते, बल्कि उसी में मर जाते हैं। जैसे कि लोगों को पता होता है कि उनका वेट बढ़ रहा है, पर वो अपने खराब खाने की आदत पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लोगों को पता होता है उनके फाइनेंसेस कर्जा लेने से खराब हो रहे हैं, पर वो कर्जे के जाल में इस तरह फंसते हैं कि वो तब तक बाहर नहीं निकल पाते जब तक वो पूरी तरह से दिवालिया ना हो जाएं। हाउएवर, ऑथर इस तरह की जिंदगी से एट एनी कॉस्ट बचने की सलाह देते हैं, और अगर कोई पहले ही जीवन शैली का शिकार हो चुका है तो उसके लिए ऑथर 6 रूल सिखाते हैं जो खराब से खराब हालत वाले के भी हालात सुधार सकते हैं। सो अब जल्दी से जानना शुरू करते हैं इन 6 मनी मेकओवर रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1 है हैव एन इमरजेंसी फंड। बुक में एक स्मॉल बिजनेसमैन की स्टोरी है जिसका नाम है जॉन। जॉन का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से हुए एक घाटे ने उसके कारोबार को तहस नहस कर दिया और उसे मजबूरन अपनी टीम को काम से निकालना पड़ा। जॉन मानसिक तनाव से जूझ रहा था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि उसके पास इमरजेंसी फंड था। उसने घबराने की बजाय इसका सही इस्तेमाल किया, और जिस कारण उसको खुद को संभालने का थोड़ा समय मिल गया। जॉन ने अपने इमरजेंसी फंड का उपयोग करके खुद को फिर से खड़ा किया और अपने बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया। जॉन की ये कहानी दिखाती है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी फंड कितना काम का साबित हो सकता है। ऑथर के मुताबिक अगर आप कम वेतन लेते हो तो आपके पास कम से कम $500 का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, यानी इंडियन रुपीज में तकरीबन 40,000 रुपए होने चाहिए। एक इमरजेंसी फंड बनाने के बाद दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम आपको जो करना है वो है गेटिंग आउट ऑफ डेट, यानी कर्जे से बाहर आना।
एना नाम की एक लड़की थी जो पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरुआत करे। लेकिन फिर उसने डेव रामसे की एडवाइस सुनी और उसके अनुसार सबसे पहले सबसे छोटे कर्जे से शुरुआत करी। शुरुआत में एना को लगा कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे छोटे कर्जे खत्म होते गए उसकी मानसिकता बदलती गई। एना कॉन्फिडेंट फील करने लगी और वो बाकी कर्जों को भी पे ऑफ करती रही। फाइनली उसने सारे कर्जे चुका दिए और एक अलग फाइनेंशियल कंडीशन में उसने एंटर किया। दोस्तों, डेट पे ऑफ करने के इस तरीके को ऑथर डेट स्नोबॉल मेथड का नाम देते हैं और इस मेथड को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। नेक्स्ट रूल है सेटिंग अप फाइनेंशियल गोल्स। डेव रामसे के अनुसार फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्लियर गोल्स के कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। गोल्स बनाने से ना सिर्फ पाथ क्लियर नजर आता है, बल्कि ये आपको प्रेरित भी रखते हैं। जैसे कि ऑथर एक परिवार की कहानी शेयर करते हैं जो खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे थे। शुरुआत में उनके पास इनफ पैसे नहीं थे और वो कर्जे में भी डूबे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने गोल्स को क्लियर किया और अपने खर्चों पर नियंत्रण पाया तो वो धीरे धीरे पैसे जमा करने में सफल हुए। कुछ सालों बाद वे उस घर के मालिक बने जिसको खरीदना उनका सबसे बड़ा सपना था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उनसे जुड़े कार्य करते हैं तो वो सपने रियलिटी बन जाते हैं। नेक्स्ट मनी मेकओवर रूल है इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग। कर्ज से मुक्ति पाने के बाद डेव रामसे का अगला कदम इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग है। उनका मानना है कि केवल सेविंग से कोई आदमी वेल्थी नहीं बन सकता। इन्वेस्टिंग ही फ्यूचर को सिक्योर करने का सही तरीका है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करके ही हम वेल्थ बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बुक में ऐसे ही एक आदमी की कहानी है जो शुरू में छोटे छोटे निवेश करता था। वो निवेश करने से डरता था, लेकिन समय के साथ उसने फील किया कि उसको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और वो और ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगा और धीरे धीरे उसकी नेटवर्थ बढ़ने लगी। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर है। रूल नंबर 5 है टीचिंग चिल्ड्रन फाइनेंशियल एजुकेशन। अक्सर लोग बनियों की बिजनेस वर्ल्ड में कामयाबी के कई सारे तर्क देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिस कारण दुनिया भर में बनियों का डंका बजता है वो है उनका अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस नॉलेज देना शुरू कर देना। बनिए बचपन से ही बच्चों को धंधा, बचत, निवेश ये सब सिखा देते हैं, जिस कारण वे बड़े होकर फाइनेंशियल रूप से जिम्मेवार बनते हैं और बिजनेस के हर फील्ड में एक्सेल करते हैं। इसलिए जिस उम्र में आप बच्चों को ABCD सिखाते हो, कोशिश करो कि उसी उम्र से आप उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट और सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसे कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना भी शुरू कर दो। नेक्स्ट और लास्ट मनी रूल है लिविंग विद पर्पस। ऑथर के अनुसार अगर हम लाइफ को पर्पसफुल होकर स्पेंड करते हैं तो पैसे की समस्या और कर्ज की चिंताएं हमें गिरा नहीं सकती। जिंदगी का उद्देश्य हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम अपने लाइफ के पर्पस को समझते हैं तो हमें किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ने की मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे कि डेव एक फैमिली की स्टोरी शेयर करते हैं जो अपनी लाइफ में चल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद समाज में अपने योगदान देने के उद्देश्य को नहीं भूलते थे। उनके लिए पैसा केवल एक साधन था और उनका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना था। इस उद्देश्य ने उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक मुझे इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि ये बुक ना केवल पैसों की बात करती है बल्कि ये जीवन के उद्देश्य, मानसिकता और आदतों को सुधारने की बात करती है। और जब आप ये सब करते हो तो फिर आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, सपने तभी साकार होते हैं जब आप उनको पूरा करने के लिए पहला कदम उठाते हो, और ये पहला कदम आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा के भी कर सकते हो, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपने कुछ काम का सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।